माया के देश में जो लोग आते हैं वो मायक कहलाते हैं, वो जो नाम जगाते हैं वो मायक नाम होता है। हमेशा आते हैं। महापुरुष धरती पर हमेशा रहे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अर्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, अथ असो युग संध्याम दशु प्रायसु राजा तदा नामने कल के जगत पति। रामायण में आपके मानस में लिखा ही है। आते रहते हैं, समय समय पर आते हैं, पावर लेकर आते हैं। उतना पावर मिलता है जितना उनको काम करना होता है, उसके बाद चले जाते हैं काम करके। तो त्रेता में कौन आए थे? अवतारिक शक्ति के रूप में राम आए थे। जब पैदा हुए थे तो राम भगवान नहीं थे, न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब विश्वामित्र के आश्रम से पढ़ करके आए, ज्ञान लेकर के, शिक्षा लेकर के आए, और पिता ने जब आदेश दिया तब राजगद्दी पर जब ठोकर मारे, किसकी शिक्षा से? यानी गुरु की शिक्षा से कि मात्र पितृ देवो भव, देवता तुल्य होते हैं माता पिता। जब यह दिमाग में भर गया तो बोले भाई देवता के आदेश का पालन कैसे नहीं किया जाएगा। ठोकर मार दिया राजगद्दी पर, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जब छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके और रावण का को परास्त कर दिए थे तब वो भगवान राम कहलाए थे। बंदर और भालुओं ने कहा तो था, जब गए थे भगवान राम जंगल तो वहां तो उनका कोई साथी था नहीं। और ये इतिहास बता रहा है कि बगैर साथी के परिवर्तन कोई किया नहीं, साथी बनाया था। और जो उनका साथ दिए थे उन्हीं को श्रेय दिया उन्होंने। देखो गोवर्धन किसने उठाया? कृष्ण ने। और लकड़ी किसने लगाई? गोपी और ग्वालों। आज उनकी भी रासलीला रचाई जा रही है। देखो हनुमानगढ़ी में, जहाँ जहाँ भी देश विदेश में हनुमानगढ़ी रही है इतना लड्डू प्रसाद चढ़ा है इस नवरात्र में जितना राम की मूर्ति के सामने नहीं चढ़ा। राम से अधिक राम करता था। पत्थर के ऊपर भी तेल सिंदूर लगा करके जिसने जहाँ रख दिया वहाँ भी फूल पत्ते प्रसाद चढ़ लग गया, श्रेय दिया उनको। बंदर और भालुओं को इकट्ठा करके कहा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ जंगल, तो तुम लोग मेरा साथ दे दो। तो अयोध्या वालों ने तो साथ दिया नहीं था। एक से एक विद्वान पढ़े लिखे लोग थे, कभी साथी नहीं हुए महापुरुषों के, और न यह परिवर्तन के समय में श्रेय पा सके। यह तो उसी में अपने ज्ञान में, बुद्धि में, अपने रुपया पैसा में, मोह माया में ही फंसे रह गए। यही कारण है एक से एक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन नाम लेवा कोई नहीं रह गया। लेकिन साधारण आदमी अगर कोई लगोटी लगा लिया, त्याग किया, दूसरों के लिए कुछ किया, तो देखो उसकी मूर्तियां बनी हुई हैं, उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। तो बंदर और बालुओं को इकट्ठा करके कहा कि ये बताओ तुम मेरा साथ दे सकते हो? उनको साथ की जरूरत है। तो बंदरों ने कहा महाराज हमारे पास है ही क्या है, कैसे हम आपका साथ दे सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि मदद की तो हमको जरूरत है। समझाया उनको, ऐसा ऐसा है, राक्षस देखो जीने नहीं दे रहे हैं, यज्ञ कुंडों में डाल रहे हैं मांस के टुकड़ों को, और धर्म को रहने ही नहीं देना चाहते हैं, सज्जनों को नाश करने में लगे हुए। तो भाई ऐसा ऐसा समय आ जाए, ऐसी बातें हो जाए। राम को तो मालूम था कि खेत में खड़ा होकर के पानी मांगेगा बादल से आदमी किसान तो बरस जाएगा, कोई कोड़ी अपाही दूल्हा लंगड़ा नहीं होगा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अब तो मित्र नहीं कोनो पीरा, ऐसा समय आ जाएगा। तो जब इन बातों के बारे में बताया, वर्णन किया उनसे, और तो बोले महाराज काम तो बहुत अच्छा आप करने जा रहे हो, तो हम आपसे ये कहेंगे कि है तो नहीं हमारे पास, लेकिन आपके इस काम के लिए हमारी जान हाजिर है। तब राम भगवान ने कहा था कि जान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, हौसला है, हम उससे काम ले लेंगे। तो गुरु के शरण में रह करके जो उन्होंने रिद्धि सिद्धि काम कल्प वृक्ष अणुमा गणुमा महिमा, ये जो सिद्धियाँ हैं
इनको जो प्राप्त किया था उसको बंदर और भालुओं के अंदर पा दिया तो ताकत आ गई। लेकिन देखो प्रेमियों, जैसे मैंने आपको भी गुरु की पहचान के बारे में बताया, जो गुरु महाराज के नामदानी ही हो, आपका मन एक जैसा गुरु के प्रति नहीं रहता है। भगवान को जो मानते हो, किसी भी रूप में मानते हो, आपका प्रेम भगवान के पास साथ एक जैसा नहीं रहता है। उसमें उतार चढ़ाव बदलाव कर्म के अनुसार आता रहता है। तो बंदर और भालू भी निराश हो गए। कब निराश हुए? जब राम ने कह दिया पांडव पुल बनाओ, पुल समुद्र के ऊपर और चलो वहां कहाँ चढ़ाई करनी। तब उन्होंने कहा कि महाराज पुल बनाने के लिए तो आप कर रहे हो, लेकिन बनेगा कैसे? सामान कहाँ मिलेगा? सामान कहाँ मिलेगा पुल बनाने का? यहाँ तो कोई सामान है नहीं, केवल पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ रहा है। तब राम ने कहा तो पत्थर ही डालो। महाराज पत्थर, कितना पत्थर डालेंगे? लो एक पत्थर डाला। कहा देखो महाराज ये तो डूब गया। तो कहा अब तुम पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके फिर पत्थर डालो। तो पत्थर राम राम लिख करके डाला, सारे पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया। और उसका संहार करके धर्म की स्थापना करके वापस आ गए। तो राम नाम में उतनी शक्ति थी। उससे क्या फर्क पड़ा उनके लिए? किसके लिए? जिनको अविश्वास हो रहा था राम पर, उनको विश्वास हो गया बंदर और भालुओं को कि जिनकी आवाज में इतनी शक्ति आई, राम कहा इन्होंने लिख दो और पत्थर तैरने लगे, तो इनमें कितनी शक्ति होगी। और पुल बना उस पार जब गए इनको लेकर के, तब समझो रावण का संहार हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि समय पर राम नाम में शक्ति थी। तो कृष्ण आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहां पर पुकारा, कृष्ण वहां पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को बारा, अग्रह को बारा, कितने ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं कि लोगों का उन्होंने समझो फायदा कराया। देखो एक चीज बीच में और बता दें, भाव और विश्वास अगर नहीं होता है तो जय गुरु नाम भी बोलते हो तो उतना फायदा नहीं करता। विश्वास के साथ नाम धुनी अगर बोलोगे, विश्वास के साथ अगर आप भाव से अगर बोलोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। द्रौपदी की चीर जब खींचने लगा दुशासन, और हाथ से पकड़े रही, पैर से दबाई रही, कोने दबाए रहे, दांत से दबाए रही, तब सब अंग थक गए। तब बोली द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ। समझते थे कि द्वारिका के राजा हैं और ये हमको हमारी रक्षा कराएंगे, हमको बचा लेंगे। तो जब मुंह से निकला द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, कृष्ण आ गए और आते ही अपने प्रभाव से, असर से यानी समझो दुशासन को गिरा दिया, थका दिया, थक गया। पावर जब आती है तब ये शरीर में तेजी आ जाती है, और पावर जब खत्म हो जाती है तब कुछ नहीं कर पाता है। आपको एक और उदाहरण बता दूं कि भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। जब समझो कि इनके अंदर, अर्जुन के अंदर शक्ति थी, पावर थी जब कृष्ण की, तब समझो कि उन लोगों ने कमाल दिखाया था। और वही पावर जब खिंच गया, समय निकल गया, अब जरूरत नहीं रह गई पावर की, तो गोपिकाओं को भीड़ों ने लूट लिया था और वही बाण, वही अर्जुन से बचा नहीं पाए थे। ताकत काम करती है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ताकत हानि होती है, वो काम करती है। तो कृष्ण ने ताकत फेंका किसके ऊपर? उसकी शक्ति को खत्म करने के ऊपर, तो शासन के।
बस वो शक्ति खत्म हुई, जैसे थक करके धड़ाम से गिर गया। जब गिर गया तब आप ये समझो कि उसको उसने सांस लिया, राहत मिली द्रौपदी को। लेकिन देखा कि कृष्ण के पैर में नीचे तलवे से खून निकल रहा है, तो दौड़ करके गई, उठाई, देखा इसे, तो कहा अरे प्रभु कांटे चुभे हुए, आपने जूता क्यों नहीं पहना, आप नंगे पैर कैसे चले आए। तब कृष्ण ने कहा अरे द्रौपदी, तेरी आवाज पर मुझे जूता पहनने का मौका था और जूता पहनने का मौका ही नहीं दिया तूने, मैं तो ऐसे चल पड़ा। तब उसके मन में शंका हुई उस समय। देखो शुरू में मैंने आपको बताया था, एक जैसा भाव नहीं रहता है, कभी अच्छा रहता है, कभी खराब हो जाता है, कभी जो है बहुत अच्छी बातें आती हैं, कभी अच्छा मन काम करने को कहता है, तनी देर के बाद बुरा हो जाता है। तो अब उसको थोड़ा ज्ञान हुआ, तब वो बोली, लोग कहते हैं कृष्ण अंतर्यामी, और जहाँ पुकारो वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो प्रभु जब मैंने आपको पुकारा तो आप यहीं क्यों नहीं प्रकट हो गए, वहां से आप क्यों आए इतनी दूर से। तब उन्होंने कहा तूने ही तो कहा था कि द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, अगर तू यह न कहते तो मैं तो यहीं प्रकट हो जाता। तो जब बोली द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ तो मुझे द्वारिका से आना पड़ा। तो भाव से जो है भक्ति होती है और भक्ति से ही उसका फल मिलता है। तो सच्चे भाव से अगर वर्णात्मक नाम को भी बोलते हैं तो उससे बहुत कुछ फायदा होता है। मुक्ति मोक्ष तो जीवात्मा को ये जो 5 नाम है वर्णात्मक ये दिलाता है, लेकिन ये काम जो पत्थर के ऊपर सोना लगाकर, लोहा लगाकर सोना बनाने का होता है, और पत्थर पर शुरू में बताया था, अगर लोहे के ऊपर गंदगी लगी है, मिट्टी गोबर लगा है तो नहीं बनेगा, तो सफाई तो करना पड़ता, तो समझ लो ये सफाई का काम करता है। तो कृष्ण के समय में कृष्ण नाम था। जब कलयुग आया और महापुरुष कबीर आए तो कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया, और सर साहब नाम तब तक रहा जब तक कबीर साहब रहे। जब वो चले गए तो उन्हीं के शिष्य थे नानक साहब, जिनको उन्होंने नाम दान देने का अधिकार दिया था, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। ध्यान में जब देखा और अंदर में गए गुरु के जलवा को जब देखा, और तो उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। तो उस वाहे गुरु में आ गई ताकत, कई पुष्ट तक वो चली। आप ये समझो कि श्याम राव महाराज के बाद तक वो चली है, ये समझो शिवदयाल जी महाराज के पहले तक चली है। लेकिन शिवदयाल जी महाराज जब आए तब उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। अब यह नाम कई पुष्टों तक चला, इधर भी चला। और जब हमारे गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो वक्त के नाम, वक्त का नाम ही फायदा करता है। इसीलिए कहा गया वक्त के गुरु, वक्त के वैद्य, वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर की खोज करनी चाहिए, इन्हीं से काम होता है। तो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, यह भगवान परमात्मा का नाम है, गुरु महाराज के द्वारा जगाया हुआ नाम है। अब आप जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, कहोगे भाई नाम जगाया कैसे जाता है। देखो प्रेमियों, जैसे लोग अभी दिवाली आ रही है या नवरात्र है या ऐसे मौके पर मंत्र को जगाते हैं, तो उसका तरीका अलग है। इन मंत्रों से कौन खुश होता है? जिसके मंत्र को जगाओ वो देवता खुश होते हैं, उनके पावर में जो चीज होती है वो चीज वो दे देते हैं। ऐसे ही वक्त के नाम को जगाया जाता है। आपको नहीं मालूम है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस प्रभु से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो।
देख नहीं सकते हो उस तार को। ऐसे ही महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो प्रभु से जोड़ देते हैं पतले तार के द्वारा, और जब उस नाम से पुकारते हैं उसको तब वो मदद करता है। देखो, अपने बच्चों के साथ जैसे कहीं जा रहे हो और सब लोग रहें, पूरे परिवार के लोग, लेकिन कहीं उसको चोट लग गई और जिस भाई का नाम देगा वही पहले देखेगा। पिता को बुलाएगा तो पिता देखेगा, माँ को बुलाएगा तो माँ देखेगी। ऐसे ही जिसके नाम से उसको पुकारा जाता है उस नाम से यानी समझो कि वो यानी पुकारते हैं, वो देखता है। मोटी बात आप ये समझो, हम लोग बहुत छोटे थे तो देखो माँ को कोई जो है माँ कहता था, फिर माता जी कहने लगे और फिर उसके बाद मम्मी कहने लग गए। अब तो मम बोलते हैं, अब तो डैड बोलते हैं, पहले पिताश्री बोलते थे, पिताजी बोलते थे, दादा कोई कुछ तरह तरह का नाम था। अब मान लो पिता ही हो, उसको डैड बोलते हैं, कोई लड़का डैड बोलता है, आप समझो कहेगा पिताजी 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 नहीं देखेंगे, डैड देखेंगे, उसके मम्मा देखेंगे। जो छोटा बच्चा है आजकल जो फैशनेबल लोग नाम निकाल दिए, देखो छोटा करने में लगे हुए। बड़ी चीज कभी छोटी हो सकती है? अरे भाई नाम भले छोटा कर दो लेकिन रिश्ता छोटा नहीं होगा, और एक चीज छोटी हो जाएगी तो समझो बड़ी चीज वो बड़ी कैसे रह पाएगी, बड़प्पन छूट जाएगा। इसीलिए समझो कि बड़ी ही चीज की ख्वाहिश रखनी चाहिए, बड़ी ही चीज। देखो ये जो ये बैठी हैं देवियाँ, ये देखो सिर पर कपड़ा रखे हुए हैं, माताएं तक ये सिर पर कपड़ा रखे हुए। ये देवी लग रही कि कोई चड्ढी बनियान में आकर कर अभी खड़ी हो जाए तो वो देवी लगेगी। उसको कोई देवी कहेगा कि फिल्म की हीरोइन कहेगा? अब आप सोचो। लेकिन जैसे जैसे पैसा होता गया ये अपनी आवाज को, रिश्ते को छोटा करते चले जा रहे हैं। ये देखो कपड़ा छोटा पहनने लग जा रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है प्रेम कि जिसको जो पुकारता है, जिसको पुकारेगा तो ये समझेगा हमको पुकार रहे हैं, वो देखेगा। तो कहा कैसो करो नाम, अब इस समय कौन ऐसा नाम है कि जिसको पुकारोगे तो वो देखेगा? वही नाम, नाम रहा संत नारी। दोनों नाम धन्यात्मक और वर्णात्मक वक्त के संतों के पास हुआ करता है, तो वही नाम को बताते हैं, वही नाम को जगाते हैं। तो गुरु महाराज तो चले गए प्रेमियों, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है, खत्म नहीं हुई। जब इस नाम को लोग बदनाम कर देंगे, अक्सर ऐसा हुआ है कि महापुरुष चले जाते हैं, एक आदमी को अपना काम करने के लिए कह जाते हैं, लेकिन उनके जो और शिष्य होते हैं जगह जगह दुकान लगा लेते हैं, सजावट कर लेते हैं, तरह तरह का उल्टा को सीधा, सीधा को उल्टा, झूठ को सच, सच को झूठ करते जाते हैं। आप ये समझो उससे क्या होता है, उनका नाम खराब होता है। आप ये समझो कि उनका नाम का जो स्थान रहता है या स्थान जो बनाते हैं वो खराब होता है। वो नाम जब बदनाम हो जाता है तब उस नाम का असर खत्म हो जाता है। तो समझो कुछ दिन के बाद यही होता रहा है, असर उसका खत्म होता रहा, और फिर दूसरे जो आए उनको नाम जगाने की जरूरत पड़ी। ऐसे कुछ दिन के बाद जब इसका भी असर खत्म हो जाएगा, अभी तो रहेगा ये, चलेगा। अब समझो कुछ दिन के बाद जब खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरा आएगा तो वो नाम को जगाएगा। तो ये जय गुरुदेव नाम, यह प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है। आपको विश्वास इस बात का करने के लिए आप चाहो तो पुराने लोगों से इसमें पूछ लो। बहुत से लोगों ने मुसीबत के समय परीक्षा लेकर देखा, बहुत से लोग रोज नाम धुनी बोल करके आजमाइश करके देखे। तो आप जो नए लोग आए हो, आप एक बार विश्वास करके नाम धुनी बोल करके देख लो। देखो प्रेमियों, मैं देख रहा हूँ इन्हीं में तकलीफ काफी कुछ लोगों को है। बीमारियां घर से साथ नहीं छोड़ रही,
लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही रहता है। रुपया पैसा में कमाते बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं मिलती है। टेंशन बना रहता, हाय हत्या लगी रहती है, कुछ न कुछ समस्या घर में आती रहती है। ऐसे कई लोग हैं और न विश्वास हो तो बता कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, इन पर रोज मार पड़ती है, यह भी बता सकता हूँ। और न अगर विश्वास पड़े न आपके सामने बोले तो अलग से ले जाना, कहना भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, झूठ बोलना, कहना मैं तो बहुत परीक्षा लेने के लिए, झूठ बोलना वैसे पाप है लेकिन परीक्षा ले लो बात की, ले जाओ कहो भाई हमारी औरत तो बहुत तेज है, वो तो हमको थप्पड़ मार देती है, भाई आज भी मारी, अरे भैया हाथ मिलाओ हमारा भी यही हाल है। ऐसे बताएगा, ये कहोगे तुम्हारी औरत पीटती है तुमको कि गाली देती, तब नहीं बोले। अरे सब नहीं मारती हैं ये, लेकिन जो तरीका नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी को घर में कैसे रखा जाता है, कैसे घर में रहा जाता है, उनके ऊपर तो पड़ ही जाता है। अब मान लो कोई जैसे शराब पी करके आया तो हम तो ये कहते नहीं, राजस्थान में ही ये कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा, इतनी इच्छा होती। तो अब ये नशा उतरता कैसे? कोई भांग खा ले तो उसको बना हुआ चना खिला दो, नशा उतर जाएगा। कोई अगर समझो कि गांजा पी ले तो घी पिला दो, नशा उतर जाएगा। और शराब का नशा किससे उतरता है? खूसड़ा से। खूसड़ा तो सब जानते हो। अब इन्होंने खूसड़ा अगर जड़ दिया तो इनकी बेचारों की क्या गलती है? गलती तो खूसड़े की है। गलती किसकी है? जिससे खूसड़ा उतरा, शराब की गलती है। उसको तुमने पी लिया, होश में नहीं रह गए तो मार तो पड़ेगी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि भाई कान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो। जब खबर हो जाती है कि इसकी नजरें टेढ़ी हैं, गलत करता है, तब चाहे औरत हो चाहे आदमी, कुछ कुछ होता रहता है, घर में झगड़ा होता रहता है, वैमनस्यता पैदा हो जाती है, फिर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, फिर तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है आपको कि बहुत लोग तकलीफ में, अब इन तकलीफों को दूर करने का आपको बता देता हूँ तरीका। कहते हैं ना, मरते हुए को बूटी मिल गई तो संजीवनी बूटी होती है, दवाई मिल गई तो कहते रे दवा नहीं मिली संजीवनी मिल गई। ऐसे ही इस दुख के संसार में डूबने उतराने वाले के लिए संजीवनी बूटी का काम यह करेगा क्या? जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धनी सब लोग बोलना और बुलवाना, बच्चों को भी बुलवाना, परिवार वालों को भी बुलवाना। बिगड़े हुए हों, पति हो, औरत हो, बच्चे हो, कोई भी बिगड़ा हो, उसको भी प्यार से समझा करके बैठाना, वो भी बोलने लगेगा। एक दो दिन तो नाराज होगा, गाली गुप्ता भी दे सकता है, लेकिन समझो कि निराश नहीं होना है, क्योंकि तकलीफ जब आएगी, खराब समय आएगा और कर्मों की सजा उसको जब मिलेगी तब आप भी परेशान हो जाओगे। कंधे पर लाद करके रात को
सवारी जब नहीं मिलती है तब मरीज को, लड़के को अस्पताल ले जाते हैं। ठंडी का महीना हो, गर्मी का दोपहरी हो, कोई देखता है? कहते हैं इसकी जान बचाओ। अपनी जान को जोखिम में डाल करके जान बचाते हैं परिवार वालों का। तो जुड़े हुए हो तो क्यों आफत आवे? इसलिए जय गुड्डो नाम की ध्वनि अभी से बोलवाना शुरू कर दो कि जिससे आफत आवे ही नहीं। और जो कर्म के सजा मिल रही है वो सजा कम हो जाए, खत्म हो जाए, ये कोशिश करो। तो ये तो है वर्णात्मक नाम। अब बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम, वो है नाम है 5। तो इनका